तो हम लोग देख रहे थे कि हम लोग जो खाते हैं उसमें जो कैलोरी काउंट करते हैं या बहुत सारे जो भी हम आइटम खरीद के लेके आते हैं ना उसके ऊपर एक इंग्रेडिएंट्स लिखा होगा और उसमें टोटल कैलोरीज लिखा होगा। इस तरह का जो कैलोरी है वो एक्चुअल में हमारे अंदर जाता है क्या? एक्चुअल में हमारा शरीर उसको पूरी तरह से एब्सॉर्ब करते हैं क्या, डाइजेस्ट कर पाते हैं क्या? उसके बारे में हम देख रहे थे। तो उसमें कुछ कुछ हमने देखा, जैसे ये तो इनिशियल स्लाइड था। इसके बाद में हमने देखा कि कैलोरी कहाँ से शुरू हुआ। जो विल्बर अटवाटर के बारे में मैंने बताया, जो साइंटिस्ट हैं, न्यूट्रिशन रिसर्च एंड एजुकेशन के फाउंडर हैं और उनको फादर माने जाते हैं इस एरिया में। और उन्होंने आजकल इतना ये कॉमन हो गया है कि हमारे मोबाइल वगैरह में भी ये बहुत बढ़िया सा चलता है कैलोरी वाला। बट ये एक्चुअल में जो फिजिक्स है उसके हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि इनपुट में जितना कैलोरी होता है उसी हिसाब से आउटपुट में होना चाहिए, जिसमें एक क्लोज्ड सिस्टम बोला जाता है। मतलब एक डब्बे में आपने कुछ गैस भरा या पानी भरा, उस पानी को आप किसी न किसी तरीके से उबालना चाहें या उसको पूरी तरह से कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहें, तो उस टाइम में वो बर्स्ट होगा और आउट जो एनर्जी आएगा वो इक्वल कैलोरी होगा जितना उसमें अवेलेबल था, उसके अंदर था। और ह्यूमन बॉडी में ये इस तरह से नहीं चलता है। और इसमें स्प्लिट करके मैंने बताया था कि प्रोटीन का 4 कैलोरी होता है 1 ग्राम में, कार्बोहाइड्रेट का 4 कैलोरी होता है और फैट का 9 कैलोरी होता है ग्राम में। और फाइबर जो है हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और फाइबर 0 कैलोरी हो जाता है। बट ये हमारे अंदर जो बैक्टीरिया है, माइक्रोबायोम है, उसके लिए खाना बन जाता है। और बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं, अच्छे काम। इसी वजह से क्या है, फाइबर यदि आप कार्बोहाइड्रेट में फाइबर इंक्लूड करें तो फाइबर का जो पार्ट है वो कुछ कुछ कैलोरी को भी उस खाने से निकाल के बैक्टीरिया के लिए अलग कर देता है। जैसे कि इधर मैंने बताया, एक यदि आप 160 कैलोरी आलमंड्स खाएंगे तो उसमें से करीब करीब 130 कैलोरी आप डाइजेस्ट कर पाएंगे और 30 कैलोरी बैक्टीरिया के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से वो चलता है। फाइबर में भी दो दो तरह के फाइबर होते हैं, सभी फाइबर एक तरह का नहीं है। और इनसोल्युबल फाइबर, सोल्युबल फाइबर, इस तरह के दो हैं, जिसमें यदि आप इक्वल पोर्शन में दोनों को ऐड करेंगे तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और आगे मैंने बताया था कि ग्लाइसेमिक लोड के बारे में। ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये दोनों एक एक माप है जिसके जरिए आप कोई भी खाने को खाने के बारे में असेस कर पाएंगे, अस्यूम कर पाएंगे कि उसमें कितना कैलोरी आपके ब्लड में जल्दी जल्दी मिल जाता है। बट ये जो है एग्जैक्ट नहीं है। इसके अलावा मैंने बताया था कि एक हार्मोन पेप्टाइड वाई वाई है जो हमारे बैक्टीरिया को भी हेल्प करते हैं, और वो हमारे लिए सैटिस्फैक्टी का सिग्नल दे देता है। मतलब हमें खाना बस अभी इतना ही खाना है करके हमें एक सिग्नल दे देता है हमारे ब्रेन को। ठीक है। सोल्युबल फाइबर, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत बढ़िया सा अच्छा काम करता है, जिसमें से एक है शॉर्ट चेन फैटी एसिड लाइक ब्यूटरेट। ब्यूटरेट बहुत ही जरूरी है हमारी बॉडी में, जिसमें इन्फ्लेमेशन को कम करने की क्षमता है और इंसुलिन को या इंसुलिन सेक्रेशन को सप्रेस कर देता है, उसको स्लो कर देता है। और न्यूरल फंक्शन, नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है। और इंसोल्युबल फाइबर हमारा जो स्मूथ, हमारे जो कॉलन है, इंटेस्टाइनल कॉलन को स्मूथ करने में या उसको अच्छी तरीके से, जैसे हम झाड़ू पोछा लगाते हैं ना हमारे घर में, उसी तरीके से इंटेस्टाइनल कॉलम को अच्छे से रखने में, साफ सुथरा रखने के लिए वो मदद करता है। और यदि आप कार्बोहाइड्रेट का देखेंगे तो दो तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, एक है सिंपल, दूसरा है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए बहुत बढ़िया है। दोनों में एक्चुअली 1 ग्राम में 4 कैलोरी रहता है। बट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट उसमें अच्छा है बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसके साथ में फाइबर भरा हुआ है। ठीक है। और स्टार्च भी दो तरह के होते हैं, एक अमीलोस होता है, एक अमीलोपेक्टिन होता है। ये इसके बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं।
बस आप इतना जानिए कि कार्बोहाइड्रेट सभी एक तरह का नहीं होता। उसमें एक स्पेसिफिक चीज है जिसके बारे में मैं बताऊंगा, फ्रक्टोस। फ्रक्टोस एक्चुअली हमारे लीवर में सीधा चला जाता है और वो ग्लाइकोजन बन जाता है। इसके जो बाकी जो पोर्शन है वो इंसुलिन रेसिस्टेंस भी पैदा करने में मदद करता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ओके। फ्रक्टोस में इवन ये भी है कि वो हमारे नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि और फ्रक्टोस खाना है। धीरे धीरे करके हमारे गट बैक्टीरिया को ही वो चेंज कर देता है। और इधर जब आप ये पिक्चर देखेंगे तो शायद आपको याद आ रहा होगा, मैंने बताया था कि ये जो ब्रेड वैरायटी है ये अच्छा है, जिसको बोलते हैं होल ग्रेन ब्रेड। व्हीट ब्रेड नहीं है, होल ग्रेन ब्रेड। और ये जो है शायद व्हीट ब्रेड होगा या मैदा का होगा, कुछ भी है, बट वो थोड़ा पफी रहता है। राइट। तो इधर आप देखेंगे तो ग्राम वाइज ये ज्यादा होगा, बट ये ग्राम वाइज उतना ज्यादा नहीं होगा। और इसी वजह से ये एक्चुअली हमारे बॉडी में खराब काम भी करता है। ओके। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड, इसके बारे में भी बताया था। यदि आप हाई जीआई, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड खाएंगे तो आपके खाने आपका जो शरीर में जल्दी कैलोरी बन जाएगा। लो जीआई है तो जल्दी नहीं बनेगा। बट ये एक्चुअल इस तरह से नहीं चलता, क्योंकि जितना आपने, यदि 1 ग्राम, ये दोनों को 1 ग्राम की तुलना में करेंगे तो ये सही है। बट यदि हाई जीआई वाला 1 ग्राम खाएंगे और लो जीआई वाला 5 ग्राम खाएंगे, इसके जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन भी आपको करना होगा। और इस कंपैरिजन के लिए हमने बनाया था ग्लाइसेमिक लोड। ठीक है। और ग्लाइसेमिक लोड आप देखेंगे तो यदि कॉर्न और वाटरमेलन का आप एग्जाम्पल लेंगे, वाटरमेलन यदि आपको इक्वल कैलोरी के हिसाब से, मतलब क्या बोलते हैं, ये जो कॉर्न है ना, कॉर्न के हिसाब से सेम वाटरमेलन भी आपको कैलोरी दें तो उसके लिए शायद आपको बहुत ज्यादा वाटरमेलन खाना पड़े, अप्रोक्सीमेटली 500 ग्राम, जो आप नहीं कर पाएंगे। कॉर्न का एक्चुअल में जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो है, लेकिन वो हमारी बॉडी में थोड़ा खाने से ही ज्यादा कैलोरी दे देता है। इस वजह से ग्लाइसेमिक लोड को भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है। राइट। फैट्स के बारे में हमने बताया था कि चेन, उस वो कितने चेन का है ये भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मीडियम चेन फैटी एसिड, शॉर्ट चेन फैटी एसिड। शॉर्ट चेन फैटी एसिड अभी थोड़ी देर पहले मैंने कौन सा बताया था, ब्यूटरेट। ठीक है। मीडियम चेन फैटी एसिड सबसे ज्यादा कौन से ऑयल में है, पाम ऑयल। पाम, पाम एक्चुअल फ्रेश ऑयल होना चाहिए, तब जाके उसमें अच्छा रहता है। अदरवाइज हमारे जो कोकोनट ट्री है उसका जो ऑयल है उसमें मीडियम चेन फैटी एसिड्स ज्यादा है। और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स भी होते हैं जिसमें अराउंड 15 से ऊपर का कार्बन चेन रहता है। एक्चुअली ये कार्बन चेन का लेंथ है, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल, उसके लिए बोलते हैं। अ, कौन से सोर्स से आप ये निकाला है, ऑयल निकाला है, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 दोनों सेम नहीं है। ओमेगा 6 में भी आपको 3 तरह के अलग अलग एसिड, ओमेगा 3 में भी आपको 3 अलग अलग तरीके के एसिड्स मिलेंगे, फैटी एसिड्स। जिसमें से एक है एएलए, दूसरा ईपीए एंड डीएचए। इसमें ईपीए एंड डीएचए हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है, एएलए उतना बढ़िया नहीं है। एक्चुअली हमारे बॉडी में ईपीए एंड डीएचए का जरूरत बहुत ज्यादा है, बट ओमेगा 3 के हिसाब से आप देखेंगे तो तीनों ओमेगा 3 है। तो कौन सा ओमेगा 3 आप खा रहे हैं ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। रीजन बिहाइंड, ये जो एएलए है उसको हजम करके, उसको कन्वर्ट करके एएलए को ईपीए एंड डीएचए में बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो हमारी बॉडी में नहीं है, वो मछली वगैरह में है, नॉन वेज आइटम्स में है। जिसकी वजह से मछली के अंदर ज्यादा ईपीए डीएचए पाए जाते हैं। ठीक है। वो एंजाइम हमारे बॉडी में नहीं है। वो ड्यूरिंग द कोर्स जब हम लोग ह्यूमन बीइंग बने थे
बंदर से, तो शायद कहीं ना कहीं वो मिस हो गया। ट्रांस फैट्स यदि आप देखेंगे तो फैटी एसिड तो है ही, बट वो उतना अच्छा फैटी एसिड नहीं है। और इसी वजह से मैंने बताया कि ऑल फैट्स आर नॉट द सेम। जिसमें आप देखेंगे सैचुरेटेड फैट के बारे में बहुत ही खराब न्यूज़पेपर वगैरह में बहुत ज्यादा आ चुका था टिल 2022। उसके बाद में अभी धीरे धीरे करके उसका जो साइंस है एक्चुअल में पढ़ाई करना शुरू किया, या एक्चुअल में उसको पब्लिश करना शुरू किया। पहले उसको मीडिया लोग छुपा के रखे रखे थे, और इसी वजह से कोकोनट ऑयल वगैरह के बारे में बहुत बेकार की बातें बहुत चलता था। एनीवे, ये जो सैचुरेटेड फैट है जो रेड मीट वगैरह में है, वो इवन चेन फैटी एसिड है जिसमें नंबर 16 या 18 होता था। और जो ओड चेन फैटी एसिड्स है, अगेन वो सैचुरेटेड फैटी है, बट वो हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसको प्रोटेक्शन का काम करने में मदद करता है। मतलब इनमें भी अलग अलग है। तो ऑल फैट्स आर नॉट द सेम। ठीक है। एक और चीज है फ्री फैटी एसिड, बट ये फ्री फैटी एसिड हम लोग खाते नहीं है। खाते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में खाते होंगे, वो भी यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज का जो जैसे खून से बना हुआ कुछ आइटम खाते हैं तो शायद ये बनता होगा, आपके बॉडी में डायरेक्टली मिलता होगा। अदरवाइज ये आपके बॉडी खुद बनाता है। जब आप जो खाना खाते हैं उसको फैट में कन्वर्ट करके ट्राइग्लिसराइड में बनाने का वो जो प्रोसेस है, उसके बीच में ये फ्री फैटी एसिड बनता है। और इसी तरीके से जब आप ज्यादा मोटे हैं, आपके बॉडी से फैट को निकालना है, तो उस टाइम में बॉडी फैट को डाइजेस्ट करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस में इसको वापस फ्री फैटी एसिड बनाया जाता है। ये खुद अपनी बॉडी करता है। और यदि आप देखेंगे कि हमारी बॉडी में जो फैट है, उस बॉडी फैट के बारे में तीन तरह के फैट होते हैं। एक है सबक्यूटेनियस फैट, मतलब जो हमारे स्किन के ठीक नीचे में पड़ा है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है, सबसे बढ़िया। और इवन आपका जो फॉल है, कोई किसी ने धक्का दिया, मारा, वो सबको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने में ये मदद करता है। ठीक है। और भी फंक्शंस हैं नर्वस सिस्टम रिलेटेड, बहुत सारे फंक्शंस हैं। एनीवे, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। बट दूसरा एक और फैट है जिसको बोलते हैं विसरल फैट। विसरल फैट कहाँ होता है? हमारे बॉडी के ऑर्गन्स का, पर्टिकुलरली जो हमारा विसरा है, जिसको बोलते हैं डायफ्राम के नीचे में और ऊपर वाले जो पोर्शन है। ठीक है। लंग्स हुआ, हर्ट हुआ, और उसके नीचे में बहुत सारे ऑर्गन्स है ना, छोटे छोटे। तो उसको सपोर्ट करने के लिए विसरल फैट आ जाता है। जरूरी है, बट ज्यादा होगा तो पेट बाहर निकलेगा। तीसरा एक और चीज होता है जो हमारा लीवर है। लीवर के अंदर भी थोड़ा बहुत फैट डिपॉजिट होता है। और इसमें आप देखेंगे कि यदि आपका जो हेल्थ कंडीशन आज है, इसको थोड़ा सा बुरा करने के लिए, हेल्थ को थोड़ा सा खराब करने के लिए, आपको यदि 10 kg के आसपास सबक्यूटेनियस फैट चाहिए, तो विसरल फैट ओनली 2.26 ग्राम काफी है। और यदि आप लीवर फैट यदि 150 ग्राम एक्स्ट्रा करेंगे, तब भी आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। इसी वजह से बोलते हैं कि फैटी लिवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 वगैरह जो होता है ना, वो बहुत ही कम फैट ज्यादा होने से ही बाहर दिखाई देता है। तो जहां पे फैट डिपॉजिट होता है, ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। खाने वाला चीज है, फैट है, या जो भी हमारा खाने का अंदर जो कैलोरी है, उस कैलोरी को किस तरीके से हमारी बॉडी डाइजेस्ट करता है, अब्सॉर्ब करता है और डिपॉजिट करता है, ये थोड़ा सा इसमें फर्क हो जाता है। राइट। अब आते हैं प्रोटीन। ऑल प्रोटीन्स आर नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड्स अलग अलग होते हैं, और अमीनो एसिड्स का जो कॉम्बिनेशन है इसको प्रोटीन बताता है। अलग अलग कॉम्बिनेशन में अमीनो एसिड्स जुड़ जाते हैं, इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, या अलग अलग विटामिन्स, एंजाइम्स, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग तरीके का कॉम्बिनेशन बन जाता है। और इस कॉम्बिनेशन में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, और अराउंड 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। नॉन एसेंशियल का मतलब है कि हमारी बॉडी उसको बना सकता है। इसमें भी जो 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, उसमें से कुछ कुछ अमीनो एसिड, करीब 6 हैं, जो हमारी बॉडी कुछ कुछ हेल्थ कंडीशन में नहीं बना पा सकती।
बना सकते हैं। जैसे प्रेग्नेंट लेडी हो गया, या लैक्टेटिंग हो गया, या फिर बीमार हो गया, इस टाइम में हमारी बॉडी शायद उसको बना नहीं पाएंगे सही क्वांटिटी में। तो उसको भी हम कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स बताते हैं। तो इस तरह से अमीनो एसिड प्रोफाइल को हमें देखना चाहिए। मतलब प्रोटीन हमने खाया है इसका मतलब नहीं है कि हमने सभी एसेंशियल अमीनो एसिड खाया, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। प्रोटीन का क्वालिटी तभी, जो हम एक्सटर्नली खाते हैं ना, उसको क्वालिटी तभी हम अच्छा क्वालिटी का बताएंगे यदि उसके अंदर ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड पड़ा हो, तभी वो अच्छा है। इसके अलावा आपका जो अमीनो एसिड, आपका जो अमीनो एसिड का डाइजेस्ट करने की जो एबिलिटी है, डाइजेस्टिबिलिटी बोलते हैं, वो अच्छा है, तब जाके ये डाइजेस्ट होगा। तो आपका डाइजेस्टिबिलिटी एब्सॉर्प्शन भी इसमें मैटर करता है। और प्लांट सोर्स या एनिमल सोर्स, कौन से सोर्स से ये आया है, ये भी हमें देखना जरूरी है। क्योंकि एनिमल सोर्स से जो आया हुआ चीजें हैं वो हमारी बॉडी, मैक्सिमम लोगों की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अच्छे से पचा सकता है, क्योंकि उसका जो कॉम्बिनेशन है वो उस तरह से बना हुआ है। और कोई आपका बीमार कंडीशन है तो उस टाइम में जस्ट रिवर्स है, आप प्लांट बेस्ड खाना अच्छा है। और एनिमल सोर्स से यदि आप खाते हैं तो उसमें भी आपको ये देखना चाहिए कि वो जो पशु या जो चिकन है वो प्योरली ग्रास फेड है तो आपके लिए अच्छा होगा। वो कॉर्न फेड नहीं होना चाहिए, या कहीं पे उसको गाय को चरने नहीं दिया, उसको कहीं पे क्या नाम है बांध के रखा है और पूरा का पूरा फीड उसको दे रहा है, तो उस टाइम में शायद उसका जो मीट है वो उतना अच्छा नहीं। वे प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन इस तरह से अलग अलग है, जो मसल रिपेयर के लिए ज्यादा यूजफुल होता है। कोलाजन है जो स्किन, हेयर एंड जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। बीसीए है, ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स, ये मसल बिल्डिंग के लिए काफी अच्छा है। इस तरह से उसका जो प्रोफाइल है ये भी हमें देखना जरूरी है। और प्रोटीन के बारे में यदि आप थोड़ा और एक्स्ट्रा देखेंगे तो कैटेगरी कौन सा है कंप्लीट प्रोटीन्स में, एग आता है, डायरी आता है, मीट, सोया, क्विनोआ, इस तरह से जो एग्जाम्पल्स है, ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स के साथ में आता है। इनकम्प्लीट प्रोटीन देखेंगे तो उसमें ग्रेन्स आता है, जैसे राइस हुआ, व्हीट हुआ, इसमें पूरा का पूरा ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं आता। लेग्यूम्स, नट्स, इसी वजह से क्या है, हमें क्या करना चाहिए, ग्रेन्स, लेग्यूम्स या इसका कॉम्बिनेशन में यूज करना चाहिए। एक्चुअली ये जो है, अंडा आप खाएंगे 2 या 3 अंडा, बिल्कुल वो कंप्लीट हो जाएगा। बट यदि आप इनकम्प्लीट वाले लेंगे, उसमें आपको 2-3 तरह का मिक्स करना होगा, तब जाके वो कंप्लीट होगा। इसी वजह से पहले का जो खाने का पैटर्न आप सोचिए, दाल चावल या पालक पनीर, कॉम्बिनेशन में वो एक ज्यादा काम करता है। ठीक है। एनिमल प्रोटीन में कौन कौन सा है, चिकन, फिश, योगर्ट्स वगैरह, इसका बायो अवेलेबिलिटी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। ठीक है। और इवन उसमें जो बी 12 एंड आयरन का जो कंटेंट है वो भी ज्यादा रहता है, जो सपोर्टिंग है। राइट। प्लांट प्रोटीन्स में लेंटिल्स, बीन्स, टोफू वगैरह आते हैं। बट ये क्या है, कॉम्बिनेशन में आपको लेना होगा। मिल्क प्रोटीन, वे प्रोटीन एंड कसिन का आप देखेंगे तो इसमें मिल्क प्रोटीन आता है। और इसमें जो वे है वो एक्चुअली आपके बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट होगा, जबकि कैसीन्स है वो स्लो डाइजेस्ट होगा। राइट। कोलाजन आपके बोन, आपको कहाँ से मिलेगा, बोन ग्रोथ और अलग कोलाजन सप्लीमेंट्स वगैरह लेंगे तो आपके लिए वो मिल जाता है। बट ये जरूरी नहीं है, आप ऊपर का ही 4-5 देखेंगे तो आपको ज्यादा उसके बारे में आइडिया मिल जाएगा। एनीवे आप एक काम करते हैं, पूरा कैलोरी फ्री कुछ खाएं तो, दैट इज अ फनी पार्ट एक्चुअली। एक डैनिश स्टडी हुआ था जिसमें ये बताया कि अराउंड 9600 लोगों को शुगर, जो शुगर के साथ में जो एक्चुअल सोडा है ना या कोको कोला, उस तरह का जो ड्रिंक है उसको पीने के लिए बताया। कुछ लोगों को बताया कि आप बिना चीनी के या उसमें शुगरलेस कोका कोला हो, उस तरह का जिसको बोलते हैं डाइट सोडा वगैरह, ये भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, उस तरह का सोडा पीने के लिए बताया। कुछ लोगों को बताया कि आप दूध पियो, और कुछ लोगों को बताया कि आप पानी पियो। और फिर ऑलमोस्ट 6 महीने का स्टडी था, 6 महीने के बाद में इनके अंदर क्या असर होता है करके चेक किया।
इसका जो स्टडी रिपोर्ट है प्योरली इस तरह से था कि 1 लीटर एक्स्ट्रा पीना था। ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत नहीं है, 1 लीटर एक्स्ट्रा जो उनका नॉर्मल डाइट है उसके अलावा 1 लीटर एक्स्ट्रा पीना था। और इस तरह से जो जो शुगर के साथ में, चीनी के साथ में जो सोडा पिया था, उनके अंदर जो वेट है वो काफी बढ़ गया। ठीक है। और जो डाइट सोडा पिया था उसके बारे में आप देखेंगे तो उनमें भी वेट गेन हुआ है, जबकि होना नहीं चाहिए था ना। दूध जो पिए थे उनमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं हुआ, लेकिन जो पानी पिए थे उसमें वेट रिडक्शन हुआ। अप्रोक्सीमेटली 6 kg का रिडक्शन पानी वालों में हुआ था, अप्रोक्सीमेटली 10 kg का बढ़ोतरी जो शुगर सोडा पिया था उनमें हुआ था, एंड डाइट सोडा वालों में जिसमें शुगर नहीं था उन उनमें भी अप्रोक्सीमेटली 3.6 kg का इंक्रीज हुआ था। आप देखिए, बिना चीनी के बोलेंगे तब भी वो आपकी बॉडी में कैसे खराबी करता है। एक्चुअली ये जो टेस्ट है ना, स्वीट टेस्ट, बिना चीनी के आप बताएंगे, बट वो आपका जो जीभ में जैसे चला जाएगा तो जो स्वीट टेस्ट देगा वो आपके पैनक्रियास को रेडी कर देता है कि इंसुलिन सेक्रेट करे। इवन आपके जो इंटेस्टाइनल कॉलम है उसका जो माइक्रोबायोम है उसको रेडी कर देता है कि हाँ भाई शुगर आ रहा है, चीनी आ रहा है, चीनी आ रहा है, आप रेडी हो जाओ। मतलब पूरा का पूरा आपका जो नर्वस सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको खराब करने के लिए ये जो टेस्ट है वो काफी हो जाता है। राइट। और आजकल इसका थोड़ा सा फूड प्रोसेसिंग में और एक स्टेप आगे जा चुका है, जहाँ पे टेस्ट को कम करने के लिए एक्चुअली उसमें चीनी होगा बस कुछ, बट उसका जो टेस्ट है उसको कम करने के लिए एडिटिव्स डाला जाता है, जिसमें से आप उसको खाएंगे, ज्यादा खाएंगे। क्योंकि आपको पता है जब आप चीनी खाते हैं तो कम ही खा पाएंगे, बट आप कोई स्वीट खाएंगे आप उसको बहुत ज्यादा खा पाएंगे जिसमें ज्यादा चीनी पड़ा हुआ है। रीजन क्या है कि उसमें जो केमिकल्स है वो केमिकल आपके जो स्वीट सेल्स जो होता है ना, सेंसर्स, उस सेंसर टेस्ट बड्स को कम कर देता है, या उसका जो रेसिप्रोकेशन है उसको कम कर देता है। राइट। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है, बहुत सारे स्टडीज में ये बताया जाता है कि एस्पार्टेम जो जीरो शुगर या शुगर फ्री के नाम से दिया जाता है ये बहुत हार्मफुल है। ओके। और यदि आप मॉडर्न डे डाइट में जाएंगे इसमें आप देखेंगे कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, एक्चुअली ये एक एवरेज एक असम्पशन से एक्चुअल में आजकल क्या हो रहा है उसमें चला गया है, जिसमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हमारे जो खाने में है अप्रोक्सीमेटली 1190 कैलोरी है एक दिन का, एवरेज ह्यूमन बीइंग का इधर दिया है, जो अराउंड 57.5% है हमारे खाने का, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 50% है, आधा से ज्यादा आप देख सकते हो प्रोसेस्ड फूड है या अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड का मतलब पता है, आपका जो प्रोसेसिंग है ये 6 या 7 बार हो चुका है ऑलरेडी। कैसे? फूड प्रोसेसिंग के बारे में मैं एक बार और सेशन लूंगा बाद में, बट वो इस तरह से फूड प्रोसेसिंग इस तरह से चलता है, जब आप खेत से चावल या गेहूं लेके आते हैं तो वो प्रोसेसिंग नंबर 1 हुआ। राइट। उसको आप सही ठीक ठाक करते हैं, उसके ऊपर का जो छिलका वगैरह निकाल देते हैं तो फूड प्रोसेसिंग 2 हुआ। आप उसको सुखा के यदि उसको पाउडर करते हैं फूड प्रोसेसिंग 3 हुआ। आप उस गेहूं का जो पाउडर है उससे कुछ वैरायटी का आइटम बनाते हैं, जैसे कि रोटी बनाए, तो उस रोटी को आप फूड प्रोसेसिंग 4 होते हैं। मतलब आपके घर में ही ये होता है। ठीक है। फिफ्थ में यदि आप उससे कुछ रोल बनाते हैं और उस रोल को आप यदि माइक्रोवेव में या इवन ऑयल में डुबा के उसको डीप फ्राई करते हैं, प्रोसेसिंग नंबर 5 हुआ। और ये 5 चीजें नॉर्मली बहुत ही कॉमनली हमारे घर में होता है। राइट। इसके नेक्स्ट स्टेप आता है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां करते हैं। तो ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स है, जैसे कि पैकेट फूड में आप जो लेते हैं या इसके साथ में आप एडिशंस में अलग अलग चीजें करते हैं, वो बहुत ही खराब है।
अनप्रोसेस्ड फूड या मिनिमली प्रोसेस्ड फूड जो अराउंड 625 कैलोरी के आसपास है, अराउंड 30%। और अदर आइटम्स जैसे कि कुकिंग ऑयल्स वगैरह या अदर इंग्रेडिएंट्स वो अराउंड 12.3% है। मतलब एक्चुअली आप रियल फूड से दूर जा चुके हैं। ये एक कॉमन सिनारियो है, बट इस सिनारियो को यदि हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो हमारे बॉडी के लिए नुकसान भी कंटिन्यू होता जाएगा। आज आज जो सेशन हुआ था इसमें ये बताया था कि हम लोग जो खाते हैं ये कुछ भी खा सकते हैं, बट उस खाने के साथ में हम लोग खाने से पहले क्या क्या किया है वो स्टेप्स हमारे लिए ज्यादा नुकसान करता है। ओके, तो थैंक यू। बैक टू राजीव सर। आई थिंक आधा घंटा दिया। रिकॉर्डिंग। या राइट राइट। हाँ।